ये है टोयोटा हाइलक्स, जो दुनिया की सबसे फौलादी गाड़ियों में जाना जाता है। ये इतना फौलादी है कि इंडियन आर्मी भी अब इसका इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी है। लेकिन जब आप हाइलक्स सुनते हैं तो आपके मन में जो विजुअल्स आते हैं वैसा इस वीडियो में आज कुछ नहीं होने वाला है। ना इसे हम किसी डिमोलिश होने वाली बिल्डिंग में गिराने वाले हैं, ना इसे समंदर में डालने वाले हैं। हम इस गोरिल्ला को चलाएंगे शहर में, जहाँ अनफॉर्चुनेटली इसके ज़्यादातर ओनर्स का समय बीतेगा। तो ये शहर में चलाने में कैसा है इतना बड़ा पिकअप ट्रक, इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी ड्राइवर सीट पर आते ही आपको रोड के राजा वाली फीलिंग आती है। आप एकदम हाई बैठते हो, आपको कमांडिंग व्यू मिलता है और इसके जो बोनेट के एंड्स हैं वो भी आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होती है। एंड वो तो है ही कि मतलब ये ग्रैब हैंडल पकड़ के ही आप एंटर करोगे, बट जब आप आ जाते हो तो एकदम बढ़िया यहाँ पर व्यू मिलता है। अगर आपको लगता है कि थार और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों की रोड प्रेजेंस अच्छी है तो इसकी तो उनसे भी बेहतर है। ये स्टैंड आउट ऐसे करती है कि लोग इसको पलट के तो देखते हैं ही, बिकॉज रोड पर इनकी गिनती भी काफ़ी कम है, लेकिन इसको रास्ता भी बहुत आराम से देते हैं। आपको हॉर्न वगैरह मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उनके रियर व्यू मिरर में दिखना होगा और लोग आपको यूजुअली खुद से ही रास्ता दे देते हैं। इस गाड़ी में आपको परफॉर्मेंस की कोई कमी महसूस कभी नहीं होगी, क्योंकि इसमें वही फेमिलियर फॉर्च्यूनर वाला डीजल इंजन मिलता है आपको। जैसे ही आप एक्सेलरेटर पेडल फ्लोर कर देंगे आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिलेगी। ओवरटेक्स बड़े आराम से होंगे, भले ही आप शहर में हो या फिर आप हाईवेज पर 100 kph की स्पीड पर ओवरटेक कर रहे हो। बाकी अगर आपको ऐसा खराब पैच मिल जाए सड़कों का, जैसे फिलहाल मैं चला रहा हूँ, इस पर गाड़ी थोड़ी बाउंसी तो होती है, बिकॉज वही लैडर फ्रेम चैसी है एंड रियर व्हील ड्राइव सेटअप है, 4x4 का हार्डवेयर है। कैबिन में वजन ना हो तो राइड थोड़ी बाउंसी हो जाती है, क्योंकि ये गाड़ी हैवी लोड के साथ चलने के लिए बनी है। अगर आपको खराब रास्ते मिल जाए तो आपको गाड़ी स्लो करने की जरूरत ही नहीं है, उनके ऊपर से आप और भी तेज करके गाड़ी निकाले तो बढ़िया है। लेकिन शहर में चलाना इसको एक अलग ही गेम है। अब ये गाड़ी बनी है हार्डकोर ऑफ रोडिंग या फिर ऐसे रास्तों पर जाने के लिए जहां पर आपकी नॉर्मल गाड़ियां ना जाएं। तो इसमें आपको वही लैडर फ्रेम चैसी, रियर व्हील ड्राइव सेटअप, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन वगैरह मिलता है, 4x4 हार्डवेयर मिलता है। तो ये गाड़ी जब शहर में आप थोड़ा चलाते हो तो थोड़ी आपको आउट ऑफ प्लेस महसूस होती है। साइज तो एक फैक्टर है ही, लेकिन चलाने में भी। पर ऐसा क्यों? वेल, एकदम साफ सुथरी वेल पेव्ड रोड पर भी आपको थोड़ी बाउंसीनेस पता पड़ती है कैबिन में, जिससे वो कंफर्ट फैक्टर कम हो जाता है। साथ ही इसका स्टीयरिंग काफ़ी हैवी है एंड पार्किंग स्पीड्स पर तो और भी ज़्यादा आपको जोर लगाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको यू टर्न लेना पड़ गया तो वहाँ पर भी आप काफ़ी देर तक ट्रैफिक को रोकेंगे, बिकॉज इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका साइज़ देख के लोग समझते हैं और हॉन्किंग ज़्यादा नहीं करते हैं। अब इस गाड़ी को ख़रीदने के बाद आपको ड्राइविंग में कमिटमेंट काफ़ी देनी पड़ती है, और फिलहाल गाड़ी चलाने के बाद थोड़ी एफर्ट तो मेरे को महसूस हुई है कि मेरी लगी है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक बार ड्राइव थ्रू में चल के देखते हैं, आपको पता चलेगा कि नॉर्मल गाड़ी के मुकाबले हाइलक्स कैसा महसूस होता है वहाँ पर। ड्राइव थ्रू के जैसी टाइट स्पेसेस या आपकी जो घर के आसपास पार्किंग स्पॉट्स हैं, वहाँ पर आपको इसके साइज़ का अंदाज़ा होता है। कितनी बार ऐसा होगा कि मॉल्स या फिर रेस्टोरेंट की जो रेगुलेशन पार्किंग स्पॉट है उसमें तो हाइलक्स फिट भी ना आ पाए, पर शेयर लिया है तो पालना तो पड़ेगा। थैंकफुली इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ज़रूर आते हैं। अपने ब्रेक के बाद हम गुरुग्राम के करीब थोड़े सेक्लूडेड एरियाज में गए, जहां पर घुमावदार रास्तों पर चलाने में हाइलक्स अपने वजन और कद काठी के बावजूद कॉन्फिडेंट काफ़ी फील होता है। हाईवे पर भी ये बहुत स्टेबल लगता है और स्टीयरिंग इतना हैवी है ही, इसलिए हाई स्पीड्स पर करेक्शन भी कम मांगता है। गाड़ी के थोड़ा फीचर्स और फिट एंड फिनिश वगैरह की बात कर लेते हैं तो फिट क्वालिटी वगैरह तो काफ़ी अच्छी है, बट यहाँ पर मटेरियल ऐसा कोई स्पेशल नहीं यूज़ हुआ है, सारा हार्ड प्लास्टिक ही आपको देखने को मिलता है। बस जो टच पॉइंट्स है वहाँ पर आपको थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। अदरवाइज ऑल ब्लैक बेसिक सा कैबिन है, जो इतनी महंगी गाड़ी में शोभा नहीं देता है। एंड फीचर्स के मामले में भी आपको बहुत कुछ नहीं मिलता है। सीट्स हाँ ये कंफर्टेबल हैं, बड़े फ्रेम के पैसेंजर्स को भी होल्ड कर लेंगी, बट दैट्स अबाउट इट। बाकी गाड़ी रोक के आपको थोड़ा और ज़्यादा फीचर्स और रियर सीट के बारे में बताता हूँ।
हाइलक्स की रियर रो डिसेंटली प्रैक्टिकल है, बट इसमें कोई लग्जरी आप एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज भले ही गाड़ी 45 लाख रुपए तक की पड़ती हो ऑन रोड, बट यहाँ पर काफ़ी बेसिक नेसेसिटीज़ ही आपको प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहले तो आपको मैं स्पेस दिखा देता हूँ। मेरी हाइट 5'9" है एंड मेरे लिए हेडरूम ओके है। अगर आप 6 फीट तक के हो तब आपके लिए ओके होगा। एंड ये जो सीट बेस है ये थोड़ा नीचे है, तो अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है। नी रूम कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पर आपको तीनों पैसेंजर्स को 3-point सीट बेल्ट्स और एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। इन सीट्स को आप रिक्लाइन नहीं कर सकते हो। साथ ही कन्वीनियंस की और बात करूँ तो आपको मिलती है ये फोल्डेबल आर्मरेस्ट। यहाँ पर 2 कप होल्डर आपको मिलते हैं। आराम से इसको इस्तेमाल कीजिए बिकॉज सेंट्रल टनल भी काफ़ी ऊंचा है। साथ ही यहाँ पर आपको रियर AC वेंट्स दिए गए हैं। थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेस डोर पॉकेट्स में है। यहाँ पर आपको फोल्डेबल हुक दिया गया है एंड सीट बैक पॉकेट्स में मैगजीन होल्डर्स मिलते हैं आपको। साथ ही एक स्पेशल बात यह है कि इसमें आपको एक नहीं 2 ग्रैब हैंडल मिलते हैं, बिकॉज आपको पता है इस गाड़ी के साथ राइड थोड़ी बम्पी होने वाली है, तो वो काम में ज़रूर आता है क्योंकि लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन है। तो अगर आप कम वजन के साथ गाड़ी में जा रहे हैं तो यहाँ पर रियर रो में कंफर्ट उतना खास नहीं रहता है। इसकी सीट्स का सीट बैक एंगल भी काफ़ी सीधा है, तो लंबे सफ़र में थोड़ी थकान जल्दी होगी। हाँ, इस रो में एडिशनल स्पेस के लिए इस सीट को फोल्ड भी किया जा सकता है। चलिए अब एक बार फीचर्स लिस्ट पर नज़र डाल लेते हैं। हाइलक्स में पावर ड्राइवर सीट, 8 इंच टच स्क्रीन, रियर कैमरा जैसी सुविधा मिलती हैं, लेकिन 360 डिग्री कैमरा होता तो और बेहतर होता। थाई स्पेक टोयोटा हाइलक्स को क्रैश टेस्ट भी किया जा चुका है एंड जैसे आप सोच सकते हैं वहां पर इसे 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिल चुकी है। इंडिया स्पेक मॉडल में 7 एयरबैग्स, हिल स्टार्ट असिस्ट और आइसोफिक्स माउंट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। मेरा वजन है 70 किलोग्राम, बट इसका जो कार्गो बे है ये 470 किलोग्राम का वज़न उठा सकता है, तो 400 किलोग्राम का वज़न इसमें और आ सकता है। यानी आपको अगर अपना एडवेंचर इक्विपमेंट मूव करना है, अपनी मोटरसाइकिल मूव करनी है, घर शिफ्ट करना है, वो सब यहाँ पर बड़े आराम से हो जाएगा। और तो और अगर आपको अपना सामान अपनी जगह पर रखना है उसके लिए आपको यहाँ पर हुक्स दिए गए हैं। साथ ही इसके लिए आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शंस टोयोटा ही देती है, तो इस कार्गो बे को आप कवर भी कर सकते हो। आई नो आज आपने हाइलक्स की ऑफ रोडिंग का नमूना नहीं देखा, बट वो हमने पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो में पेश कर दिया था, जिसे आप आई बटन में दिए गए लिंक के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन अब आपको बताता हूं कि ये है किसके लिए। टोयोटा हाइलक्स पोजर्स के लिए नहीं, बिकॉज कीमत या फिर डेली यूजेज देखें तो उसमें कमिटमेंट इसके साथ जो जुड़ी है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही आराम और फीचर्स के मामले में इसमें आपको कुछ खास मिलता नहीं है, लेकिन अगर फिटनेस फॉर पर्पस देखेंगे तो वहाँ इस गाड़ी का कोई जवाब नहीं है। ये एक पर्पस बिल्ट गाड़ी है जो दुनिया की सबसे खतरनाक कोनों तक लेके जा सकती है या आपके सामान को आराम से ढो सकती है। और अगर आपको एक एडवेंचरस लाइफस्टाइल का शौक है तो ये आपके लिए ही बनी है। तो क्या आपको लगता है टोयोटा हाइलक्स जैसा बड़ा ट्रक डेली यूजेज के लिए काम में आ सकता है आपके लिए? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो और काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अब तक नहीं किया है तो कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।